ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे तिलकुट चौथ, माघ चौथ या अलग अलग नामों से जाने जाने वाले संकट चौथ व्रत के बारे में। कब पढ़ने जा रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय, मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें, पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि संकट चौथ व्रत सभी संकटों का नाश कर उत्तम संतान को प्रदान करता है। रोग दोष संकट पीड़ा का नाश कर जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होता है। खासतौर पर संतान प्राप्ति या संतान सुख के लिए यह व्रत किया जाता है। 2024 में 29 जनवरी को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी महाराज की महादेव की पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। 29 जनवरी के दिन बहुत सारे शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा को अर्घ देकर ही शाम को अपने व्रत को खोला जाता है। तो 9:10 पर चंद्र देवता आपको उदित होते हुए दिख जाएंगे, तभी आप सभी जो है अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अब आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि प्रथम बार इस व्रत को शुरू करें या नहीं 2024 में, क्योंकि इस बार मलमास भी लगा था और खरमास भी था। ऐसी स्थिति में यह बड़ी दुविधा का विषय बना हुआ है कि इस व्रत को नए सिरे से हम सभी को शुरू करना चाहिए या नहीं। तो 2024 में इस व्रत को आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खरमास अब समाप्त हो गया है और मलमास भी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, समाप्ति की ओर है। ऐसी स्थिति में आप सभी इस व्रत को नए सिरे से प्रथम बार भी अगर शुरू करना चाहती है नवविवाहिता, तो जरूर से इस व्रत को शुरू करें। यह व्रत चमत्कारी है, यह व्रत पूरे परिवार को सुख देने वाला होता है। तो आप सभी जिस भी संकल्प के तहत इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं या गणेश जी महाराज की असीम कृपा के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं, तो जरूर से एक बार शुरू कर देखिए। आप देखेंगे कि परिवार में स्वयं ही सब कार्य बनने आरंभ हो गए हैं। आप सभी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही एक दिन पहले ही बाल इत्यादि धो लीजिए। आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले सब कार्यों से निवृत्त हो जाए, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और आपके यहाँ जिस विधान से कई भक्तजनों के यहाँ सुबह पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, कई भक्तजनों के यहाँ सूर्य अस्त होने से पहले पहले कथा या पूजा का विधान है। कई भक्तजन जो है रात्रि को करते हैं, अपना अपना सबका विधान है, सांझ के समय करते हैं कहने का अर्थ है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार कीजिएगा। गणेश जी महाराज की कई भक्तजन मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से प्रतिमा फोटो घर पर जो विराजमान होना उसी की आप सभी पूजा करें विधान के साथ ही भगवान जी को प्रणाम करें, दुख तकलीफ दूर हो, इस भावना से आपको चाहे तो पूरे दिन जलती हुई एक ज्योत भी भगवान जी के आगे लगा सकते हैं। इसमें तिल का बकरा इत्यादि का भी कई जगह पर विधान है, अपने क्षेत्र के अनुसार चीजें कीजिएगा। तिल के लड्डू भगवान जी को चढ़ाना, तिलकुटा भगवान जी को भोग लगाना, दुर्वा समर्पित करना आवश्यक माना जाता है, विशेष माना जाता है। पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्भवती महिलाएं इस व्रत को करना चाहती हैं तो वह कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत कठिन नहीं है। इस व्रत में फल खा सकते हैं, चाय पानी दूध ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गर्भवती महिला भी इस व्रत को करे, छोड़े नहीं। एक बार यह व्रत शुरू कर लिया जाता है तो बहुत अधिक परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब इस व्रत को छोड़ा जाता है, नहीं तो किसी भी अवस्था में इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। साथ ही सूतक पातक और मासिक धर्म के कितने दिनों बाद यह व्रत किया जाएगा। मासिक धर्म के 5वें दिन से आप सभी पूजा कर सकती हैं। अगर रक्तस्राव इत्यादि न हो रहा हो तो आप भगवान जी की पूजा कर सकती है, नहीं तो आप व्रत करें। अगर ऐसी स्थिति है कि रक्तस्राव हो रहा हो और पूरे 5 दिन नहीं पूरे हुए हों तो आप सभी जो है व्रत करें, परंतु व्रत को छोड़े नहीं। आपके नाम की पूजा अन्य व्यक्ति कर देंगे, इससे पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी व्रत करें, नियम से व्रत करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह व्रत चमत्कारी है, इस व्रत को किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जाता, परंतु मासिक धर्म के 5वें दिन से 5 दिन पूर्ण हो जाने के या 5वें दिन से आप सभी पूजन के योग्य हैं, आप सभी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर में आप व्रत करें। शाम को जब चंद्र देवता अर्घ दे, जब चंद्र देवता उदित हों तो जल के लोटे में दूध, दूर्वा और कुछ मीठा और सफ़ेद फूल डालकर चंद्र देवता को आप सभी अर्घ देकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अपने व्रत का पारण आप सभी कर लीजिएगा। इस तरह से आप सभी को इसका पूजन करना है, विधान करना है। आप सभी ने जो भगवान जी को भोग लगाया है उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा।
बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। सास के लिए आप सभी जो है सुहाग की सामग्री उन्हें देना चाहती हैं तो उन्हें भी आप दे सकती हैं, यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के लड्डू का दान करना, भोग स्वरूप भगवान जी को समर्पित करना, ग्रहण करना प्रसाद के स्वरूप में शुभता के रूप में जाना जाता है। सोमवार का दिन हो रहा है तो महादेव की पूजा आराधना में भी अपना समय व्यतीत करें। बच्चे की सुख समृद्धि होगी, धन संपदा में परिवार में वृद्धि होगी, रोग दोष कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाएंगे। तो आप सभी इस वर्ष जो है इस व्रत को शुरू करें, पूर्ण रूप से व्रत करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु कुछ चीज़ों से परहेज करें। जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है आप सभी इस दिन में निद्रा इत्यादि ना करें, चाकू छुरी इत्यादि का इस्तेमाल करने से बचें और साथ ही आप सभी जो है जितना संभव हो भगवान के भजन ध्यान इत्यादि में अपना समय व्यतीत करें। यही कार्य जो है किसी भी पूजा आराधना को परिपूर्ण और संपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। झूठ छल कपट इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहें, भगवान के ध्यान भजन और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें ताकि आपका व्रत पूजा पाठ पूर्ण रूप से सफल हो सके। साथ ही व्रत खोलने से पहले पंडित ब्राह्मण जी के लिए एक समय का भोजन आप सभी सीधे के स्वरूप में जरूर से निकालें, अर्थात आटा हो गया, कुछ मौसमी फल, कुछ रुपए दक्षिणा इत्यादि आप पंडित जी के घर पर भिजवा कर अपने व्रत को संपन्न करें, परिपूर्ण करें, तभी आपकी पूजा आराधना परिपूर्ण होगी। किसी भी व्रत पूजा पाठ में दान करना उस पूजा को उस आराधना को संपूर्ण करने वाला होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी के भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चे की कामना से अगर संतान नहीं है तो भी इस व्रत को शुरू करें, संतान प्राप्ति होगी। अगर संतान है तो उसकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करें। कुल मिलाकर यह व्रत अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इस व्रत के जितने लाभ कहे जाए ना उतना कम है। चौथ व्रत सबसे बड़े व्रत के रूप में यह चतुर्थी जानी जाती है, जो कि माघ के पवित्र महीने में पड़ती है और जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाली होती है। तो आप सभी को जीवन में अगर आपने चतुर्थी व्रत शुरू नहीं कर रखा है तो माघ महीने से शुरू करने का सबसे श्रेष्ठ समय है, जब आप सभी इस व्रत को शुरू कर अपने जीवन को धन्य करें। यह व्रत जो है परिपूर्ण है, महादेव की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा, गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त करवाने के लिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। सोमवार का दिन है, आप चाहें तो बाल धो सकते हैं, नहीं इतना आवश्यक नहीं है कि आप सभी बाल धोएं। एक दिन पहले ही बाल धोकर अपने आप को परिपूर्ण कर लें, क्योंकि बालों में अगर कुछ इस तरह का शैम्पू साबुन यूज़ करते हैं तो कहा जाता है केमिकल इत्यादि से भरी हुई वह चीज़ें होती हैं। अगर बाल धोना आवश्यक है तो आप सभी सादे पानी से ही बाल धोएं, इन नियमों का ध्यान रखें। बाल धो ले सकते हैं परंतु जो है बालों को साबुन शैम्पू इत्यादि यूज ना करें तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों में यही विधान कहा गया है, जिसके आधार पर पूर्ण रूप से कहा जाता है कि हमें जो अपशिष्ट वस्तु होती हैं, जो कि हमारे व्रत को खंडित करने वाली होती है, उनसे बचकर रहना चाहिए। इस तरह से जानकारी थी। हर हर महादेव।